हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड टू ए बी सी एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना लेंगे हम यहाँ पे। ए बी सी इक्विलेटर ट्रायंगल है, ऑफ साइड टू ए दी हुई है। यस ऑफ कोर्स, ऑफ साइड टू ए, ये मैंने इक्विलेटर ट्रायंगल बनाई है। ए बी सी ऑफ साइड टू ए, दैट मीन्स दिस साइड इज टू ए, ये भी टू ए है और ये भी टू ए है, राइट। अच्छा, फाइंड ईच ऑफ इट्स आल्टीट्यूड्स। हमें ईच ऑफ इट्स यानी सारे आल्टीट्यूड्स निकालने। दैट मीन्स 3 वर्टिसेस है, थ्री आल्टीट्यूड्स डाल सकते हैं। ए से भी डाल सकते हैं, बी से भी डाल सकते हैं, सी से भी डाल सकते हैं। मान लो मैंने ए से डाला है कोई आल्टीट्यूड, वो सेम आएगा जैसे सी से डालूंगा या बी से डालूंगा। तो मैं एक आल्टीट्यूड निकालूंगा, दैट मीन्स ऑल ऑफ इट्स आल्टीट्यूड्स आर इक्वल टू दैट, उसके बराबर आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ ए से डी तक एक आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ ए डी उसका नाम ले लो आप। अच्छा, तो सोल्यूशन यानी गिवन क्या है हमारे पास? गिवन आपके पास क्या है? ए बी सी इज एन equilateral triangle of side to A, ये दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड मुझे करना है कि AD निकालना है। AD इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर आ जाएगा? AD बोलो या BE बोलो या CF बोलो, यहाँ से भी आप डाल सकते हो और यहाँ से भी आप डाल सकते हो। देखो कैसे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से भी डाल सकते हो आप और यहाँ से भी डाल सकते हो आप और यहाँ से भी डाल सकते हो आप। हर कोई सेम आ जाएगा चाहे यहाँ, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, यहाँ से हम ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये ए डी बी एंड ए डी सी इन ट्रायंगल। क्या एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए सी डी के बराबर? सर ये दोनों 90 है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बन रहा है, ईच 90। अच्छा, ए डी दोनों में आता है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, कॉमन। ये देखो ए डी इक्वल टू ए डी दोनों में आ रहा है। अच्छा, ए बी बराबर है ए सी के, ऑफकोर्स ए बी बराबर है ए सी के और दोनों बराबर है टू ए के, दोनों बराबर है टू ए के। ये भी टू ए है, ये भी टू ए है। या आप लिख सकते हो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। तो देयरफॉर इसे क्या पता चला? ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट आ गई है ट्रायंगल ए डी सी के। कैसे? राइट एंगल आ गई, साइड दो आ गई, तो इसका मतलब राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज आ गया और साइड आ गया। क्राइटेरिया या रूल भी लिख सकते हो। तो ये दो ट्रायंगल्स क्या आ गई? कॉन्ग्रेंट। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इम्प्लाइज कैन आई राइट बी डी इक्वल टू डी सी? यस ऑफ कोर्स, बी डी इक्वल टू डी सी। ये देखो बी डी इक्वल टू डी सी के बराबर। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, हैव अ लुक। अच्छा, ये जो टोटल सिंस ये जो बी सी है, बी सी किसके बराबर है? टू ए के बराबर। चलो यहाँ पे भी लिखूँगा मैं, टू ए के बराबर। ये टू ए के बराबर है ना? ये भी टू ए, ये भी टू ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ईच ऑफ साइड ऑफ टू ए बराबर। लेकिन बी सी किसके बराबर है? बी डी प्लस डी सी के बराबर, बी डी प्लस डी सी के बराबर, इक्वल टू ए एज इट इज़। तो बी डी प्लस ये डी सी, देखो डी सी किसके बराबर है? बी डी के बराबर। कैन आई राइट बी डी हियर? यस ऑफ कोर्स, बी डी इक्वल टू टू ए। एक बी डी हो गई, टू बी डी इक्वल टू ट्वाइस ए। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी डी कितना आया हमारा? बी डी इक्वल टू ए। इसका मतलब अगर बी डी बराबर है डी सी के, बी डी आया ए और डी सी भी कितना आएगा? ए। यहाँ से यहाँ तक भी ए आएगा और यहाँ से यहाँ तक भी ए आएगा, राइट। अच्छा, हम ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे या ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे, वहाँ से आल्टीट्यूड आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं मिटाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, यहाँ से मैं मिटाऊंगा। टू फाइंड को वहीं रखो, ए डी निकालना है मुझे। नाउ इन ट्रायंगल या नाउ इन राइट ट्रायंगल
राइट ट्रायंगल ए डी बी या ए डी सी, आपकी मर्जी है, ए डी बी राइट एंगल्ड एट डी पे। अगर राइट एंगल्ड एट डी पे है तो हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा, ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। कैसे सर, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो 6.8 हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। अच्छा ए बी कितना है, ए बी बी टू ए है, दैट मीन्स 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी कितना आया, बी डी हमारा ए आया है, दैट मीन्स a होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इम्प्लाइज कैन ए राइट। अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर किसका है, 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ से शिफ्ट करो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर एम्प्लाइज। अच्छा 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर गया तो कितने बचे, 3a स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, राइट। अच्छा ए डी में निकाले, देखो ए डी आ गया, अब ए डी आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। हैव अ लुक, ये देखो ए डी स्क्वायर को पहले लिखूँ, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और ए डी इक्वल टू स्क्वायर को शिफ्ट कर लेते हैं, अंडर रूट बन जाएगा और पॉजिटिव भी नेगेटिव बन जाएगा, बिकॉज वी आर डीलिंग हियर विद द लेंथ एंड लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी टेक हियर पॉजिटिव वैल्यू। मैंने पॉजिटिव वैल्यू यानी प्लस वैल्यू लिया है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर और रूट a का कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स अंडर रूट 3a। ए डी आ गया, अगर ए डी आ गया, अगर हम बी ई डाल लेते हैं यहाँ से, बी ई देखो कैसे, बी ई अगर हम डाल लेते यहाँ से सी एफ डाल लेते, सी एफ भी वही आएगा, बी ई भी वही आएगा और ए डी भी वही आएगा, बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितना आया, अंडर रूट 3a। तो हैंस हम लिख लेते हैं, हैंस ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स कितने हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। यूनिट्स भी आप लिख सकते हो या बस यूनिट्स यहाँ ऐसे ही रखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ देयर रोम्बस आपको पता ही है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल्स में एक रोम्बस भी था। रोम्बस की सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस जैसे हम बना लेते, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर। अगर ये रोम्बस है, रोम्बस और स्क्वायर में ये डेफिनेशन है कि दैट ईच एंगल ऑफ रोम्बस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90 होता है। तो हम यहाँ पे रोम्बस एक बना लेंगे, एक रोम्बस हम बना लेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये हमने रोम्बस एक बना लिया है। लेट इट बी ए बी सी डी, ये रोम्बस है। तो मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल दो बना लेंगे, डायगोनल ए सी एंड बी डी मैंने ज्वाइन किया है, ए सी और बी डी को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, लेट इट इंटरसेक्ट एट ओ। लेकिन रोम्बस की डेफिनेशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारे साइड्स क्या है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी किसके बराबर है, सी डी, सी डी के बराबर है, डी ए के बराबर। और ये जो डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। और कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, एट 90 एंगल्स, यानी ये भी 90 एंगल, ये भी 90 एंगल, ये भी 90 एंगल, एट राइट एंगल्स। दैट मीन्स रोम्बस डायगोनल्स ऑफ जो रोम्बस होता है, रोम्बस बाइसेक्ट, एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे टू प्रूव क्या करना है, ये मैंने रोम्बस बनाया है तो गिवन आप लिख लेते हैं, या गिवन क्या सोल्यूशन सीधे करो। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव मुझे करना है कि दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है।
तो हम ये वाली ट्रायंगल उठा लेंगे, क्योंकि एज वी नो दैट, या ऐसे लिखते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो होते हैं, और रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक तो मैंने बोला है ए ओ किसके बराबर आ जाएगा, ओ सी के, बी ओ किसके बराबर आ जाएगा, ओ डी के बराबर, राइट। अच्छा, नाउ इन राइट ट्रायंगल, ये देखो ए ओ बी राइट एंगल एट ओ। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी राइट एंगल्ड एट किस पे, ओ पे। अगर राइट एंगल एट ओ पे तो ओ के अपोजिट में कौन सा साइड आता है, ए बी स्क्वायर। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर स्टार, फर्स्ट सेकंड आपकी मर्जी है, जो भी आप लिखोगे। अच्छा, अब हम ये ए सी ले आएंगे। ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के बराबर। सिंस ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है ना, इम्प्लाइज। अच्छा, ए सी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा ए ओ प्लस ओ सी के बराबर, ए ओ प्लस ओ सी के बराबर। अच्छा, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, हैव अ लुक। ए सी को एज इट इज रखो, इज इक्वल टू ए ओ को एज इट इज रखो, प्लस यहाँ पे क्या है ओ सी के बदले लिखूँ मैं ए ओ, यस ऑफ कोर्स ए ओ। तो ये क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू ए ओ टू वाइस ए ओ, यानी 2 ए ओ। 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा, इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए सी। देखो 2 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए ओ। तो ए ओ क्या आया हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम रखो, ए ओ आया बराबर हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली बी ओ कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बी डी। सिमिलरली बी डी कितना आ जाएगा आपका, बी ओ कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ बी डी के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड रखो। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रखो, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन नंबर स्टार, यहाँ पे यूज़ हम कर रहे हैं। तो मुझे टू प्रूव ये करना है, टू प्रूव को वही रखूँगा मैं, क्वेश्चन को मैं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। अच्छा, यूजिंग क्या करूँगा मैं, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन नंबर स्टार में यूज़ करूँगा इस वाले इक्वेशन में। ए बी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ए ओ, लेकिन ए ओ किसके बराबर आ जाएगा, हाफ आ गया है, हाफ ऑफ ए सी होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये देखो होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बी ओ होल स्क्वायर, बी ओ किसके बराबर है, हाफ ऑफ बी डी होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ पे इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर एज इट इज, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो ए सी का स्क्वायर को ए सी स्क्वायर, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी डी का स्क्वायर बी डी स्क्वायर, डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, राइट। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर, हमने अली क्लास में पढ़े हुए डिनोमिनेटर आर सेम, तो ए के डिनोमिनेटर लिखो ना, यहाँ पे 4 डिवाइड लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। न्यूमरेटर उसको ऐड होता है व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, तो डिनोमिनेटर एक ही मैंने लिखा है, उसका नाम है 4, तो 4 ही लिखा है, राइट। अच्छा, ये 4 डिवाइड में है तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो यहाँ से मैं अब टू प्रूव को हटा लूँगा, टू प्रूव आ जाएगा अभी। अच्छा, तो ये क्या आ गया 4 इंटू ए बी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये 4 ए बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर 1 प्लस ए बी स्क्वायर 2 प्लस ए बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सिंस ए बी सी क्या है, रोम्बस ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, तो लिख लो इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर को एज इट इज़, इस ए बी के बदले क्या लिखूंगा मैं, बी सी स्क्वायर प्लस एक ए बी के किसके बराबर है, सी डी स्क्वायर प्लस ये वाला ए बी डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस
BD square. Why? Because ABCD is a rhombus. BUS ये तो हमने निकाला था क्या, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रोम्बस, सम ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स. तो डायगोनल्स AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. हैंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव किया है. ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 अगले वीडियो में आ जाएंगे. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो. Thanks for watching the video.